आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सत्य युग में अवंतिका यानी कि आज के उज्जैन कहे जाने वाले नगरी के समीप रत्नमाल पर्वत पर स्थित एक गुफा में दूषण नामक असुर का वास था। पर एक असुर होते हुए भी उसकी शक्तियां सीमित थीं और यही कारण था कि सिर्फ रत्नमाल पर्वत के अलावा उसका आधिपत्य और प्रकोप कहीं और था ही नहीं। पर दूषण दिन रात सिर्फ अवंतिका ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी में अपने राज्य विस्तार का स्वप्न देखा करता था। उसकी भी कामना बाकी ताकतवर असुरों की भांति पूरे संसार में राज्य करने की थी और वह भी ताकतवर असुरों की भांति प्रकृति को भोगना चाहता था। पर उसे भूतकाल में हुए बाकी असुरों के दुस्साहस का परिणाम भी ज्ञात था। उसने एक असाधारण और बेजोड़ शक्ति की प्राप्ति के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या करने का निर्णय कर लिया। फिर दूषण रत्नमाल पर्वत के जंगलों में ही ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गया। उसने लगातार कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। कई दशक बीतते चले गए पर ब्रह्मदेव अब तक प्रकट न हुए। पर दूषण ने भी हिम्मत न हारी और वह लगातार तपस्या में लीन रहा। फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई जब ब्रह्मदेव दूषण से प्रसन्न होकर रत्नमाल पर्वत पर प्रकट हुए और दूषण को घोर तपस्या से जगाकर अपना इच्छुक वरदान मांगने को कहने लगे। जिसके बाद दूषण ने ब्रह्मदेव को अपना अभिवादन देते हुए उनसे अपना मुंह मांगा वरदान देने के लिए वचनबद्ध करने लगा। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने विवश होते हुए दूषण को मुंह मांगा वरदान देने का वचन दे बैठे। फिर यह सुन दूषण ने ब्रह्मदेव से त्रिदेवों के ही समान शक्तिशाली हो जाने का वरदान मांगने लगा। जिसके बाद ब्रह्मदेव आश्चर्यचकित हो उठे और उन्होंने इसे नामुमकिन बताया। जिसके बाद दूषण ब्रह्मदेव को वचनबद्ध होने की दुहाई देने लगा। फिर ब्रह्मदेव भी धर्म संकट में पड़ गए और साथ ही गहरी सोच में भी। काफी देर तक चिंतन करने के बाद ब्रह्मदेव ने दूषण को त्रिदेवों के ही समान अत्यंत ही शक्तिशाली हो जाने का वरदान दे दिया। पर साथ ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग शिव भक्तों पर न करने की चेतावनी भी दे दी। जिसके बाद दूषण ने ब्रह्मदेव को किसी भी प्रकार का कोई परामर्श न देने की बात कहकर जोरों से ठहाके लगाता रहा। फिर यह सुन ब्रह्मदेव मुस्कुराते हुए रत्नमाल पर्वत से अंतर्धान हो गए। इसके बाद दूषण अपनी गुफा में वापस आकर तपस्या से प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अंधेरे में डूबे हुए अपने गुफा को एक राजमहल में परिवर्तित कर सिंहासन में विराजमान हो गया और ठहाके लगाता हुआ अपनी मायावी ताकत से हजारों की संख्या में आसुरी योद्धाओं को उत्पन्न करने लगा। साथ ही दूषण उन विशाल आसुरी सेना को लिए अवंतिका नगरी समेत आसपास के सभी अलग अलग राज्यों पर एक भयावह हमला कर अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने अपने हमले के दौरान अनगिनत राजाओं समेत उनके तमाम सैनिकों को बड़े ही क्रूर तरीके से मौत के घाट उतार दिया। दूषण ने बेहद कम समय में ही अवंतिका समेत कई राज्यों और कबीलों को अपने अधीन कर लिया था। यहाँ तक कि उसकी शक्तियों से प्रभावित या भयभीत होकर पाताल लोक के कई असुर भी उसके साथ संधि कर चुके थे। समय के अनुसार दूषण का प्रभाव और ताकत इतना बढ़ चुका था कि उसकी नजर जिस राज्य पर पड़ जाती वहां के राजा बिना युद्ध लड़े ही भयभीत होकर अपना राज्य दूषण को सौंपकर अपनी जान बचाकर काफी दूर चला जाया करते। और जो राजा ऐसा न करते उनको दूषण युद्ध में परास्त कर मौत के घाट उतार दिया करता। साथ ही उनके राज्य समेत उनकी रानियों पर भी अपना अधिकार कर लेता। दूषण के इसी क्रूरता के कारण उसे सारा संसार काल के नाम से भी जानने लगा था। समय यूं ही बीतता गया और तमाम राज्यों को लगातार जीतने के साथ साथ अब उसकी नजर भगवान की पूजा पाठ कर रहे तमाम ऋषि मुनियों पर जाने लगी। भगवान की पूजा पाठ करता देख वह साधु संतों से ईर्ष्या करने लगा था। उसने सोचा कि जब पूरा राज्य उसके अधीन है और वो स्वयं ही त्रिमूर्ति की भांति अत्यंत शक्तिशाली भी है तो यहाँ भगवान की ही जय जयकार क्यों? जय जयकार तो सिर्फ दूषण की ही होनी चाहिए क्योंकि वही तो है सबका करता धरता। जिसके बाद दूषण ने अपने आसुरी सैनिकों को अपने अधीन राज्यों में ऋषि मुनियों और प्रजा द्वारा हो रहे सभी भगवान के पूजा पाठ को बंद करवाने का आदेश दे दिया। इसके बाद दूषण की आसुरी सेना साधु संतों के साथ साथ सभी प्रजा को भी भगवान की पूजा पाठ तत्काल ही बंद करने के लिए दबाव डालने के साथ साथ भयभीत भी करने लगे। और जो इसका विरोध करता दूषण उसके समक्ष स्वयं ही आकर उसका काल बन जाता और उसे मौत के घाट उतार देता। ये सिलसिला यूं ही कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। जिसके बाद दूषण अपने अधीन राज्यों में भगवान की पूजा पाठ और यज्ञ को पूरी तरह से बंद करवा चुका था। जिसके बाद उसकी छाती काफी चौड़ी हो चुकी थी और उसका आत्मविश्वास जोरों से ठाके लगाया जा रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ अवंतिका नगरी में ही 4 ब्राह्मण भाई जो कि महादेव के परम भक्त थे, उन्होंने महादेव की पूजा पाठ और यज्ञ बंद नहीं की बल्कि दूषण समेत उसकी आसुरी सेना से बिना डरे उसके नाक के नीचे ही अपने पूजा पाठ और यज्ञ को यूं ही जारी रखे हुए थे। दिन यूं ही बीतते गए और एक दिन दूषण को उसके गुप्तचर द्वारा उन 4 ब्राह्मण भाइयों के द्वारा हो रहे महादेव के पूजा पाठ एवं यज्ञ के बारे में पता चला। जिसके बाद वह गुस्से में आग बबूला हो उठा। फिर उसने ब्रह्मदेव के वरदानी शर्त को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ आसुरी सैनिकों को उन 4 शिव भक्त भाइयों को तत्काल ही महादेव की पूजा पाठ और यज्ञ को सिर्फ रुकवाने और कड़ी चेतावनी देने का आदेश दे दिया। जिसके बाद दूषण के आसुरी सैनिक
उन 4 ब्राह्मण शिव भक्त भाइयों के समक्ष आ खड़े हुए और थोड़ी नरमी से महादेव की पूजा पाठ एवं यज्ञ को तत्काल ही हमेशा के लिए बंद करने की बात कहने लगे, जिसपे उन 4 ब्राह्मण भाइयों ने उन असुरों को इसके लिए साफ साफ इनकार करते हुए तत्काल ही अपने आश्रम से वापस लौट जाने की बात कहने लगे। जिसके बाद दूषण के आसुरी सैनिक विवशता पूर्वक वहां से वापस रत्नमाल पर्वत की ओर लौट गए। और यहाँ जब आसुरी सैनिक दूषण के समक्ष असफल होकर लौटे और उसे सारी बात बताने लगे तो दूषण के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह पूरी तरह से तिलमिला उठा, जिसके बाद उसने उन 4 शिव भक्त ब्राह्मण भाइयों को मौत के घाट उतारने का मन बना लिया और अपनी धारदार तलवार लिए वह जैसे ही अपने महल के बाहर निकला कि अचानक उसे महादेव की एक आकाशवाणी हुई, जिसमें महादेव ने उसे यह गलती न करने की चेतावनी देते हुए इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। जिसके बाद दूषण एक गहरी चिंता में पड़ गया और कुछ क्षण वहीं रुककर सोचने लगा। फिर उसने सोचा कि वो तो स्वयं भी त्रिदेवों के समान ताकतवर है, तो फिर एक त्रिदेव से ही क्यों डरना। जिसके बाद दूषण जोरदार हुंकार भरते हुए अवंतिका नगरी की ओर निकल पड़ा। और यहाँ अवंतिका में 4 शिव भक्त ब्राह्मण भाई महादेव के यज्ञ में लीन हुए बैठे थे कि तभी वहां अति क्रोधित दूषण का आगमन होता है और 4 ब्राह्मण भाइयों को महादेव की पूजा पाठ तत्काल ही बंद करने की चेतावनी देने लगता है। जिसके बाद 4 ब्राह्मण भाई दूषण को एक कदम भी आगे न बढ़ने और साथ ही वापस लौट जाने की बात कहने लगते हैं। फिर इतना सुनते ही दूषण का क्रोध सब्र के बांध को तोड़ता हुआ फूट पड़ता है और फिर दूषण अपनी धारदार तलवार लिए 4 ब्राह्मण भाइयों पे टूट पड़ता है। दूषण जैसे ही अपनी तेजधार तलवार घुमाए अति तीव्र गति से 4 ब्राह्मण भाइयों के ऊपर प्रहार करने वाला होता है कि तभी अचानक उनके मध्य धरती कांपने लगती है और बेहद तीव्र गति से धरती वहीं फट पड़ती है, जिससे कि दूषण झटके खाता हुआ काफी दूर जा गिरता है। और यहाँ धरती का सीना छींड़कर महादेव महाकाल का रूप लिए धरती से बाहर निकलते हैं और एक जोरदार गर्जना भरते हैं, जिन्हें देख दूषण थड़ थड़ कांपने लगता है। महाकाल के इस प्रलयनकारी रूप को देख दूषण समझ जाता है कि हो न हो ये स्वयं महादेव ही हैं। जिसके बाद दूषण अपने वरदानी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लाखों की संख्या में आसुरी योद्धाओं को प्रकट करने लगता है। जिसके बाद तमाम आसुरी योद्धा महाकाल के ऊपर घात लगाते हुए एक साथ में टूट पड़ते हैं। पर महाकाल के प्रचंड प्रहार के समक्ष दूषण के लाखों आसुरी योद्धा भी कम पड़ने लगते हैं। महाकाल बेहद तीव्र गति से अपने त्रिशूल से ही तमाम असुरों को मौत के घाट उतारने लगते हैं। महाकाल के प्रचंड प्रहार से पूरी आसुरी सेना के साथ साथ धरती भी थर्रा उठती है। यह देख दूषण काफी क्रोधित पर भयभीत भी होने लगता है, पर फिर भी दूषण हिम्मत नहीं हारता, बल्कि वह अपनी वरदानी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तमाम असुरों को महाकाल के समक्ष प्रकट करता जाता है, जिन्हें कि महाकाल मौत के घाट उतारते ही जाते हैं। कई असुर तो महाकाल को देख थर-थर कांपते हुए अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, पर ज्यादातर असुर महाकाल के हाथों मारे ही जाते हैं। काफी समय तक युद्ध यूं ही चलता रहा, परंतु कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे दूषण के सभी मायावी आसुरी सेना पूरी तरह से महाकाल के द्वारा समाप्त हो चुके थे। साथ ही दूषण की वरदानी शक्ति ने भी अब असुरों को लगभग प्रकट करना बंद ही कर दिया था, पर फिर भी दूषण का अहंकार अब तक शेष रह गया था। जिसके बाद दूषण ने कोई और मार्ग न देखते हुए महाकाल से स्वयं ही टकराने का मन बना लिया और फिर दूषण गरजता हुआ अपनी धारदार तलवार लिए महाकाल पे टूट पड़ा और महाकाल पे अपने तलवार से जोरदार प्रहार करने लगा। पर महाकाल ने उसके हर प्रहार का जवाब अपने त्रिशूल से देते हुए दूषण को अपने एक ही मुक्के के प्रहार से काफी दूर फेंक दिया। और फिर महाकाल हवा में काफी तीव्र गति से उछलते हुए धरती पर पड़े कराह रहे दूषण के समक्ष आ खड़े हुए और अपने क्रोध की प्रचंड तेज अग्नि से दूषण को वहीं जलाकर भस्म करने लगे। फिर कुछ क्षण के बाद दूषण का शरीर पूरी तरह से भस्म के रूप में परिवर्तित हो चुका था, जिसे कि महाकाल ने अपने पूरे शरीर में सुसज्जित कर लिया। दूषण के शरीर के भस्म को सुसज्जित करने के कुछ क्षण के बाद ही तीव्र क्रोधित महाकाल शांत होते हुए महादेव के रूप में वापस से आने लगे। जिसके बाद 4 शिव भक्त ब्राह्मण भाइयों ने महादेव के समक्ष आकर उन्हें अपना अभिवादन और आभार जताया। साथ ही महादेव व महाकाल की जय जयकार लगाते हुए उन्हें अवंतिका नगरी में ही सदैव के लिए बस जाने के लिए प्रार्थना करने लगे। अवंतिका नगरी में अक्सर दुश्मन राज्य के राजाओं का आक्रमण, साथ ही दिन पर दिन असुरों के बढ़ते हुए खतरों को भी 4 ब्राह्मण भाइयों ने महादेव के समक्ष रखते हुए वे प्रार्थना करते ही रहे। जिसके बाद महादेव ने अपने 4 भक्तों से बेहद प्रसन्न होते हुए उनके समक्ष एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट कर वहीं स्थापित कर दिया। जिसके बाद महादेव ने इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के होते हुए पूरे अवंतिका नगरी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आंच न आने का आश्वासन देते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। फिर 4 ब्राह्मण शिव भक्त भाई खुद को और पूरे अवंतिका को बेहद भाग्यशाली समझते हुए सभी अवंतिका वासियों को साथ में लिए उस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा पाठ आरंभ कर दी और साथ ही उस ज्योतिर्लिंग को एक नाम भी दे दिया जो कहलाया महाकाल।